जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती व भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार के 10वें अध्याय का मैं पाठ कर रहा हूँ। आप इसका श्रवण करें। माँ पीताम्बरा स्वामी जी महाराज हमारे सभी मनोरथ पूरे करेंगे। श्री गणेशाय नमः। हे शिव, हे शंभो, हे शंकर, आपकी गुण गाथा कहते ब्रह्म विष्णु महेश भी थक गए हैं। सब देवों में श्रेष्ठ महायोगी, देवताओं के भी देवता, जीवों के स्वामी, आनंद स्वरूप, निर्विकार ज्योति स्वरूप, काल के भी काल, देवों के देव महेश्वर, ईशान उमापति, ज्ञान के आधार, समस्त धर्मों के आधार, इंद्र विष्णु ब्रह्म आदि से नमस्कृत, महर्षियों से वंदनीय, योग माया से युक्त, योगियों के हृदय में सर्वदा विराजमान, जगत के कारण रुद्रदेव भगवान शिव शंकर को बारंबार प्रणाम। हे सर्वेश्वर, आप ही जगत की आत्मा हैं। आपको ही संत लोग छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा मानते हैं। आपसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में आपके ही अंदर समा जाते हैं। आप ही सारे जगत के स्वामी तथा माया के पति हैं। कालकूट का पान कर आप ही जगत की रक्षा करते हैं। हे विश्वनाथ, विषय रूपी विष का पान करके आप जीवों पर कृपा करते हैं। विषयों में पड़ा मनुष्य विषय का ही चिंतन करता है। हे विरूपाक्ष, आपकी कृपा से सब प्रकार के कार्य सहज और सरल हो जाते हैं और जीव कृत्य हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन परम तत्व की अतिशय कल्पना की साकार मूर्ति दिव्य देहधारी भगवान श्री महाराज मूढ़े पर चौक में बैठे थे। श्री प्रभु का विनोद महान विद्वानों के बुद्धि उपदेश से भी कहीं अधिक ज्ञान में होता था। उन्होंने वही से देखा, दतिया का सेठ नौगरैया शिवालय में देवाधिदेव महादेव पर पंचाक्षर मंत्रोच्चारण करते हुए जल चढ़ा रहा है। आपने गंभीर वाणी में कहा, अरे ये कौन है जो शिव पर ठंडा जल चढ़ा रहा है? आज सुबह से ही ठंडी हवा चल रही है। यह वचन श्रवण करते ही वह भक्त पास आकर गिड़गिड़ा कर बोला, हे सर्वलोक प्रजापति, मैं ही भगवान पर जल चढ़ा रहा था। श्री प्रभु ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि साकार उपासना में इष्ट के प्रति हमें वह उपचार और व्यवहार करना चाहिए जो स्वयं को अत्यधिक प्रिय हो, किंतु तुम भगवान पर सर्दी में ठंडा जल चढ़ा रहे हो। भक्त ने कहा, सरकार भूल हो गई। आपने उसका उत्साहवर्धन करते कहा, तुम थोड़ा गर्म जल का प्रयोग क्यों नहीं करते? भक्त में मानो जान आ गई और वह प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम कर चला गया। वहां बैठे भक्त कहने लगे, श्री महाराज, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। साकार उपासना का कैसा गंभीर सूत्र आपने मनोरंजन करते हुए भक्तजनों को प्रदान किया।
इस भक्त के चले जाने के पश्चात आप हंस पड़े और बैठे हुए लोगों से कहा, जिसके शीश से गंगा का उद्गम होता है उसके ही शीश पर भक्तगण निरंतर जलाभिषेक कर रहे हैं। बैठे भक्तजन यह बात कर सुनकर बहुत आनंदित हुए और कहने लगे, हाँ हाँ महाराज, यह तो आपने ज्ञान की पराकाष्ठा ही कर दी। जब उनमें से भी कुछ भक्त उठकर चले गए तो आपने कहा, क्या कभी किसी के सिर से गंगा निकली है? बचे हुए लोगों ने एक प्रश्न के 3 सटीक दृष्टिकोण सुनकर घबराते हुए उत्तर दिया, नहीं प्रभु, गंगा तो हिमालय से निकलती है, किसी के सिर से कैसे निकल सकती है? इस पर मुस्कुराते हुए श्री स्वामी जी ने समझाया, गंगा की धारा तो ज्ञान का प्रतीक है। जिस प्रकार ज्ञान का वर्ण श्वेत है, उसी प्रकार गंगा जल भी श्वेत, स्वच्छ निर्मल है। ज्ञान का स्थान मस्तिष्क है। अतएव ज्ञान के प्रवाह को मस्तिष्क से निकलती हुई जल धारा का प्रतीक बनाया गया है। जिस प्रकार ज्ञान से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार उस ज्ञान रूपी धारा का प्रतीक पवित्र गंगा के जल से भी मनुष्य पवित्र होता है। जब कुछ और लोग चले गए तब श्री प्रभु ने इस पर रहस्यपूर्ण प्रकाश डाला। आपने कहा कि बाकी सब देव हैं, केवल शिव ही महादेव कहलाते हैं, और वे इसलिए महादेव कहलाते हैं कि उनके पास उधर एवं अधय दोनों कुंडलियां हैं। दोबारा सुनो, बाकी सब देव हैं, केवल शिव ही महादेव कहलाते हैं, और वे इसलिए महादेव कहलाते हैं कि उनके पास उधर एवं अधय दोनों कुंडलिनियां हैं, जबकि अन्य देवताओं के पास केवल एक है। माता पार्वती अधय कुंडलिनी का प्रतीक भगवान शिव के वामांग में विराजती है। एवं ज्ञान का प्रतीक गंगा भगवान के उदर प्रदेश मस्तिष्क से निकलकर प्रवाहमान है, इसलिए शिव शंकर महादेव कहलाते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों को ज्ञान का अमृत पान कराया। जो व्यक्ति जैसी योग्यता का था उसको वैसा ही उपदेश प्राप्त हुआ। इसी प्रसंग में आप हर व्यक्ति से यह भी पूछ रहे थे कि उसने शिवरात्रि का व्रत रखा है या नहीं। यदि वह व्यक्ति नहीं कहता तो इसे इस पर्व की महिमा बताते हुए व्रत रखने का उपदेश देते। उस समय आपके एक भक्त डॉक्टर योगेश मिश्रा, जो कभी व्रत नहीं रखते थे, वहां बैठे हुए डर गए कि कहीं मुझसे व्रत रखने को न कह दें। इसलिए भक्तों द्वारा बांटे जा रहे प्रसाद को अधिक से अधिक खा रहे थे कि कहीं भूखा न रहना पड़े। लेकिन हे भूतात्मा परमात्मा, आप जब स्नान के लिए जाने लगे तो उस भक्त को बुलाकर कहा, तुम तो अपना भोजन पाने के लिए समय से आ जाना। यदि भूखे रहने से शिव मिल जाता तो भारतवर्ष की आधी जनता को मिल गया होता। वह भक्त स्तब्ध रह गया। आपने उसके हृदय की बात को जान ही लिया, अपितु उसका समाधान भी कर दिया। कुछ घटनाएं देखने में तो साधारण लगती हैं, परंतु उनका अर्थ बहुत गंभीर होता है। दूसरों को बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे उत्तम से उत्तम उपदेश करने वाले तो बहुत चतुर पंडित साधु मिल जाएंगे, किंतु जो एकदम स्वभाव को ही पलट दे, ऐसे पुरुष लाखों में भी दुर्लभ है। कई करोड़ों में कोई एक ऐसे पुरुष मिलते हैं। एक दिन आप दोपहर को सर्दियों के मौसम में बाहर बरामदे में विराजे थे। एक भक्त लच्छीराम आपके चरणों के पास बैठकर वार्तालाप करने लगा। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया तथा बरामदे के नीचे चौक में श्री चरणों के सामने आकर बैठ गया। अचानक आपने लच्छीराम से पूछा, क्या तुम उस बूढ़े व्यक्ति को जानते हो जो नीचे बैठा है? लच्छीराम ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, ये तो मेरे पिता हैं। उत्तर सुनकर महाराज अप्रसन्न मुद्रा में बोले, तुमको शर्म नहीं आती? बूढ़ा बाप नीचे बैठा और तुम ऊपर बैठे हो, तुमको मर्यादा का पालन करना नहीं आता? लच्छीराम यह सुनकर बहुत लज्जित हुआ। श्री प्रभु ने आगे कहा, हिंदू जाति का जितना पतन हुआ है उतना किसी जाति का नहीं हुआ है। दोबारा से सुने, श्री प्रभु ने कहा, आगे कहा, हिंदू जाति का जितना पतन हुआ है उतना किसी जाति का नहीं हुआ, और यदि यह पतन इसी तरह होता रहा तो हिंदू अपने देश में ही समाप्त हो जाएंगे। इस बात को
यह कथन कोई नॉर्मल आदमी ने नहीं कहा है, ये एक महान संत त्रिकालदर्शी पुरुष भगवान शिव स्वरूप ने कहा है। तो अभी हिंदू इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। पुणे से स्वामी कथासार। हिंदू अपने देश में ही समाप्त हो जाएंगे, इसलिए अत्यंत सावधानी से रहने की आवश्यकता है। अपनी परंपराओं और धर्म का अवश्य पालन करना चाहिए। देश की रक्षा और प्रगति में धर्म भी एक आवश्यक अंग होता है। ध्यान रखो, देश की रक्षा और प्रगति में धर्म भी एक आवश्यक अंग होता है। साधारण से साधारण बातों को व्यर्थ मत समझो, उसी से सीख लो। श्री लच्छीराम को ऐसा महसूस हुआ कि भगवान प्रभु उससे कह रहे हैं कि अब तुम यहाँ के रंग में रंग जाओ, और हुआ भी ऐसा ही। यह अनहोनी देखकर दतिया निवासियों और सत्य प्रकाश आदि अनेकों भक्तों ने विचार किया कि वशिष्ठ गुरु ने राम को राम ही बनाया, इसमें क्या बड़ी बात हुई, वे तो अवतार रूप में ही आए थे। किंतु रावण को राम बनाना है समर्थ आपके लिए साधारण सी बात है। हे परम पुरुष, आपका जीवन गंभीरता से भरपूर और रहस्य रूप आनंद से भरपूर है। रात्रि काल में आप अपने पास एकाध सेवक को ही रहने देते थे। इनमें सर्वश्री महेश तिवारी, श्रीकांत सक्सेना, मुन्ना पांडे, हरगोविंद गोस्वामी उर्फ बड़े, अशोक पांडे और भोलानाथ सक्सेना तथा साधनारत बदन सिंह प्रमुख हैं। भोलानाथ दिन में नगर पालिका दतिया के कार्यालय में कार्य करते और अधिकांशतः श्री चरणों के निकट ही सेवा हेतु शयन करते थे। सेवक भोलानाथ एक रात्रि श्री महाराज के आसन के निकट बरामदे में लेट रहा था और श्री स्वामी जी महाराज के सोने वाले कमरे के दरवाजे से एक डंडा लाठी का टुकड़ा इस प्रकार लगा दिया था कि कोई उस कक्ष में प्रवेश न कर सके और प्रभु की नींद में विघ्न डाल सके। अर्धरात्रि के लगभग 1 बजे उसने अपनी खुली आंखों से जागृत दशा में देखा कि पूर्व दिशा में आकाश में एक प्रकाश का गोला उदित हो गया है और वह धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ रहा है। वह गोलाकार प्रकाश हरिद्रा कुंड के निकट आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आ गया और फिर क्षण मात्र में ही एक बहुत लंबे कद वाले व्यक्ति के रूप में बदलकर उस बरामदे की ओर आने लगा। उस व्यक्ति का शरीर ऐसा मालूम दे रहा था मानो उसके अंदर फुलझड़ी जल रही हो और बड़ा सुहावना प्रकाश जल रहा हो। जैसे जैसे वह बरामदे की ओर आता गया उसका आकार छोटा होता गया। बाहर के चौक में टीन के निकट आकर उसने सामान्य मनुष्य का रूप धारण कर लिया। भक्त श्री भोलानाथ को इस विचित्र दृश्य को देखकर कोई भय नहीं लगा, परंतु उसके शरीर के अंग प्रत्यंग एक बंधन में बंध गए, हिलडुल भी नहीं सकते थे। वाणी भी बंद हो गई, आंखें पथरा गई और उस मायापूर्ण दृश्य को वह एकटक देखता रहा, परंतु मानसिक रूप से होश में रहा। इसके बाद वही आदमी ऊपर चढ़कर श्री सद्गुरुदेव के कक्ष के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, परंतु द्वार में डंडा अड़ा रहने से अंदर प्रवेश नहीं कर सका। उसने उसी स्थान से बैठकर श्री स्वामी जी को प्रणाम किया और वापस बाहर के चौक में जाकर लुप्त हो गया। प्रातः भोलानाथ ने यह घटना श्री महाराज के श्री चरणों में निवेदन कर दी। भोलाराम श्री स्वामी जी ने भक्त भोला को रहस्य बताया। यह स्थान तो शिव का है और यहाँ तो भूलोकवासी ही क्या लोक लोकांतरों से भी दिव्यात्माएं विचरण करती हुई आती हैं। यहाँ सोने वाले सेवकों को चाहिए कि रात्रि में किसी भी तरह दरवाजे और मार्ग को रोक कर न सोया करें। ऐसा करने से वे कक्ष में प्रवेश नहीं कर वापस हो जाते हैं, उन्हें कष्ट होता है। श्री स्वामी जी के इस आदेश का पालन भक्त लोग करने लगे। एक अन्य रात्रि को पवित्र आत्मा पुनः आई और इस समय श्री महाराज के कक्ष में प्रवेश न कर भगवती पीताम्बरा के मंदिर में समस्त खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी अंदर चली गई। उसके प्रवेश करते ही माई के मंदिर में जलने वाली बत्ती बुझ गई। थोड़े समय बाद ही वह आत्मा मंदिर से बाहर निकलकर चली गई। उसके बाहर निकलते ही मंदिर की बत्ती पुनः जलने लगी। इस प्रकार की विलक्षण आत्माओं का आवागमन रात्रि के समय में श्री महाराज के पास प्राय बना ही रहता था, जिसको वहां सोने वाले प्राय सभी सेवकों ने कभी न कभी देखा ही था। श्री स्वामी जी महाराज के शिष्य बदन सिंह ने निरंतर 5 वर्ष तक श्री चरणों में रहकर साधना की।
वे भी पूरी रात श्री महाराज और पीताम्बरा जी के मंदिर के सामने बने बरामदे में ही जागृत रहकर साधना करते रहते थे। रात्रि में कई बार अपने कक्ष से बाहर निकलकर बरामदे में रखे मूढ़े पर श्री स्वामी जी बैठ जाते और अपने शिष्यों को निर्देश देते। कभी कभी वे रात्रि में ही बड़ी बड़ी रहस्यात्मक बातें और कथाएं भी सुनाते रहते। इनको सुनने के लिए वहां सोने वाले भी कभी कभी जाग जाते थे। भक्त इंजीनियर बदन सिंह ने भी एक बार दिव्यात्मा के आगमन की घटना को देखा। उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से एक अद्भुत विमान आकर आश्रम के प्रांगण में उतरा और उसमें से एक महात्मा बाहर निकलकर श्री महाराज के कक्ष में सीधे चले गए। उस रात्रि दतिया में आश्रम के ही एक सेवक के यहाँ किसी का विवाह उत्सव था। अतः रात्रि को सोने वाले सेवक भक्त वहीं गए हुए थे। अर्धरात्रि के लगभग वे महात्मा पधारे। जिस समय यह सब दृश्य बदन सिंह ने देखा तो उसका शरीर अचल हो गया और वे कुछ बोल भी नहीं सके। उसका जबरदस्त स्तंभन हो गया। वह केवल नेत्रों से ही समस्त घटना देखते रहे। उसने देखा कि उन आने वाले महात्मा का चेहरा, दाढ़ी और केस आदि योगीराज महात्मा अरविंद घोष से मिलता था। लगभग 15 मिनट बाद भी महात्मा श्री स्वामी जी के कक्ष से बाहर निकलकर उसी विमान द्वारा आकाश की ओर उड़ गए। उन महात्मा के चले जाने के तुरंत बाद ही श्री स्वामी जी महाराज अपने कक्ष से बाहर निकलकर विराज गए और बदन सिंह भी शरीर की जबरन से मुक्त हो गया। तभी विवाह उत्सव में जाने वाले सेवक भी आश्रम में वापस आ गए। सेवकों के समक्ष ही बदन सिंह ने इस घटना का वृत्तांत श्री चरणों में उसी समय निवेदन किया। तब श्री प्रभु ने कहा कि जिन महात्माओं से अंतरंग संबंध होते हैं वे शंका समाधान हेतु आते रहते हैं। दोबारा सुने। श्री प्रभु ने कहा कि जिन महात्माओं से अंतरंग संबंध होते हैं वे शंका समाधान हेतु आते रहते हैं। एक बार भानुपुरा पीठ के निवृत्तमान शंकराचार्य श्री सत्यमित्रानंद शंकराचार्य जयंती के अवसर पर श्री स्वामी जी के दर्शनों के लिए श्री पीताम्बरा पीठ दतिया पधारे। यह उनका प्रथम आगमन था। अंदर बगिया में पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज विराजे थे। शंकराचार्यों को धर्मगुरु होने के नाते वही सम्मान देते थे जो एक हिंदू को देना चाहिए, क्योंकि आपका एक कार्य मर्यादाओं की पुनर्स्थापना करना भी था। जब शंकराचार्य श्री सत्यमित्रानंद जी आपके पास आए तो श्री प्रभु ने एक आसन कुर्सी उनके लिए भी पहले से ही रखवा दी। शंकराचार्य होने के कारण श्री सत्यमित्रानंद किसी के भी सामने शीश नहीं झुकाते थे। उस समय बगिया से कुछ साधकों के अतिरिक्त सभी को हटा दिया गया था। मात्र 5 मिनट तक श्री सत्यमित्रानंद जी आपसे वार्तालाप करते रहे और अचानक आसन से उठकर खड़े होकर कहने लगे, आपके सामने मैं कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हूँ, मैं तो जमीन पर ही बैठूंगा। यह निवेदन करते हुए जमीन पर एक सामान्य व्यक्ति की भांति ही बैठ गए। कुछ और जिज्ञासाएं श्री प्रभु को निवेदन की और उनका समाधान प्राप्त कर अंत में एक निवेदन और करने लगे। प्रभु, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। शंकराचार्य जी की प्रार्थना सुनकर आपने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा, इसका जप करो। मंत्र ग्रहण कर श्री सत्यमित्रानंद जी आपके समक्ष उसी प्रकार नतमस्तक हुए जिस भांति आदि शंकराचार्य के समक्ष उनके श्री तोटकाचार्य आदि चारों शिष्य शंकराचार्य बनने के पश्चात भी नतमस्तक होते थे। मंत्र दीक्षा का प्रसाद लेने के पश्चात श्री सत्यमित्रानंद जी श्री प्रभु को प्रणाम करते उठकर बाहर चले गए और बाहर आकर कहने लगे, मुझे तो आज तक चरण स्पर्श कराने का ही अनुभव था। गुरु स्थान के अतिरिक्त कोई स्थान ऐसा नहीं मिला जहां मैं भी सिर झुका सकूं, परंतु यहाँ आकर आज ही मुझे मालूम हुआ कि मुझे भी कहीं झुकना पड़ा। इसके बाद श्री स्वामी जी के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करते समय उसी रात्रि वनखंडेश्वर शिव मंदिर में ईश्वर के उन्हें दर्शन हुए। एक दिन व्रज नंदन और ललित पोज हो गया था, दोबारा पड़ता। श्री प्रभु को प्रणाम करते उठकर बाहर चले गए। आए और बाहर आकर कहने लगे, मुझे तो आज तक चरण स्पर्श कराने का ही अनुभव था। गुरु स्थान के अतिरिक्त कोई स्थान ऐसा नहीं मिला जहां मैं सिर झुका सकता, परंतु यहाँ आकर आज ही मुझे मालूम हुआ कि मुझे भी कहीं झुकना पड़ा। इसके बाद श्री स्वामी जी के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करते समय उसी रात्रि वनखंडेश्वर शिव मंदिर में ईश्वर के उन्हें दर्शन हुए।
एक दिन ब्रजनंदन और ललिता प्रसाद नाम के दो किशोर प्रातः काल में आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्री स्वामी जी तो प्रातःकालीन कृत्य के लिए जंगल गए हैं। उनमें से ज्येष्ठ कुछ बड़ी उम्र में के ब्रजनंदन ने कनिष्ठ ललिता प्रसाद से कहा, मैं तनिक बगिया में बैठकर बीड़ी पी लेता हूँ, तुम बाहर बैठकर चौकीदारी करो और पूज्य श्री आते दिखाई पड़े तो मुझे संकेत कर देना ताकि मैं बीड़ी को फेंक सकूं। ललिता प्रसाद ने कहा, ठीक है। ललिता प्रसाद का ध्यान उनको सौंपी गई जिम्मेदारी से हट गया और वापस लौटते श्री स्वामी जी को नहीं देख सका। जब प्रभु अति निकट आ गए तो किशोर ब्रजनंदन ने उन्हें देख लिया और अपराध को छुपाने के लिए बीड़ी फेंक कर भाग गया। बगिया में अंदर बीड़ी की गंध आते देख रात में ललिता प्रसाद से पूछा, क्या तुम यहाँ बीड़ी पी रहे थे? ललिता प्रसाद ने सच सच बात निवेदन कर दी कि महाराज, बीड़ी तो ब्रजनंदन पी रहे थे, जो आपको देखते ही आंख बचाकर भाग गए हैं। मैं तो केवल चौकीदारी कर रहा था। यह सुनकर पहले तो श्रीनाथ कुछ मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर बोले, कैसे चौकीदार हो तुम? इस एक वाक्य ने ललिता प्रसाद को अत्यंत लज्जित करते हुए सदैव अपने कर्तव्य की ओर सजग रहने की सीख दी। यही नहीं, अभी तो आपने स्वयं इन्हें संस्कृत पढ़ाकर शास्त्री और आचार्य बना दिया, सम्मान दिलाया। हे जगन्नाथ, आप सब पर दया करने वाले हैं और समाज में आई बुराइयों को निकालने के लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं। एक बार आश्रम के शास्त्रियों में सबसे तरुण शास्त्री विष्णुकांत मूडिया और उनकी धर्मपत्नी अपने आपस में सदैव होने वाले कलह का न्याय कराने आए। उन्होंने न्यायविद प्रभु को प्रणाम किया और पति ने कहा कि उसकी पत्नी उससे फजूल का झगड़ा करती है। यह सुनकर पत्नी भी श्री कैलाशनाथ से निवेदन करने लगी, मैं नहीं, ये खुद ही मुझसे अकारण क्लेश करते और झगड़ते रहते हैं। फैसला कर दीजिए कि कौन गलती पर है। हे नाथ, आपने दंपत्ति की ओर गौर से देखा और पूछा, अच्छा तो मेरा निर्णय मानोगे? दंपत्ति बोले, हाँ महाराज, अवश्य मानेंगे। आपने कहा, ठीक है, लेकिन कोई गवाह भी तो होना चाहिए। अतः श्री मूडिया की माताजी को गवाह बनाया गया। श्री प्रभु ने निर्णय सुनाया, मेरा निर्णय है कि आज से तुम लोग झगड़ा नहीं करोगे। वहां पर उपस्थित भक्त इस सरल निर्णय को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि श्री चरणों की ओर से नियंत्रण लग जाने से अब झगड़ा नहीं हो पाएगा। आपने दोनों को समझाते हुए कहा, क्रोध और लड़ाई झगड़े से विवेक नष्ट हो जाता है और अनिष्ट होता है। इस मानव जीवन में विवेक से संसार के धर्म का पालन करते हुए जीवन के प्रमुख लक्ष्य परम पद को प्राप्त करना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। एक दूसरे को सहयोग देने से संसार में बहुत से कार्य सध जाते हैं। बड़े बड़े काम सहयोग से संभव हो जाते हैं। हनुमान के सहयोग से रावण मारा गया था। अतः एक समान ज्ञानोपार्जन करो, समानता के साथ एक दूसरे से मिलो, अपने मन के संस्कारों को समान करो। पूर्व के देवों ने भी इसी प्रकार से एक की समझकर संगठन किया था। संगठन में ही शक्ति है, इसलिए अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। हे महात्मन, आपसे बढ़कर कौन समाज सुधारक है? हे ज्ञान चक्षु, आपकी अलौकिक लीलाओं का पार कौन पा सकता है? आप दिक् और काल से परे हैं। प्रकृति स्वयं नतमस्तक होकर आपकी इच्छानुकूल चलने पर अपने सौभाग्य को सराहती है। अप्रत्यक्ष रूप में ही नहीं अपितु प्रत्यक्ष रूप से भी हितकारी बातें आप स्पष्ट रूप में बताते रहे। एक दिन एक जैन यात्री आया और प्रणाम करने के पश्चात स्नान करने को जाता हुआ बोला, मेरा झोला यहाँ रखा है। आपने तुरंत कहा, जैन साधु तो त्याग की पराकाष्ठा होते हैं, यहाँ तक कि लंगोटी भी छोड़ देते हैं। तुम्हारा मोह क्या इस झोले से भी नहीं छूटता? उस साधु का अज्ञान तत्काल नष्ट हो गया। इस प्रकार हे अविकारी महात्मा, आपने छोटी छोटी बातों में जीवन को बदल देने वाले सूत्रों को जन्म दिया और यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता ही रहा। हे सद्गुरुनाथ, लीलाएं करना आपका स्वभाव है, इसलिए आपको लीला में प्रभु कहा जाता है। कितने ही भक्त और सेवक अबोध बच्चे की स्थिति में आपके पास आए और आपकी कृपा से उच्च शिक्षा प्राप्त कर गए। सबसे पहली शिक्षा उनको श्री परमात्मा में प्रगाढ़ प्रेम में अटूट श्रद्धा रखने की मिली।
जब हर गोविंद गोस्वामी, जिसको सब लोग बड़े कहकर भी पुकारते, श्री चरणों में आए, तब से उन्होंने पढ़ाई लिखाई को तिलांजलि देकर प्रभु की सेवा में ही अपना पूर्ण ध्यान लगा दिया। कभी कभी आप बड़े से पूछते, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते, तो उत्तर मिलता है, इसकी आवश्यकता ही क्या है, हे प्रतिभावान ईश्वर। तब आप बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहते, हाँ, जो वनखंडी के स्वामी के पास आता है उसे पढ़ने की क्या आवश्यकता, वह तो बिना पढ़े ही पास हो जाता है। परीक्षा में जाने के पूर्व बड़े आग्रह पूर्वक आपसे 4-5 प्रश्नों पर निशान लगवाता और उन्हीं को याद कर वह परीक्षा में उत्तीर्ण होता रहा। हे महामही, हे नारायण, आप कहते थे कि साधुओं को चिंता से मुक्त होते हुए भी सनातन हितों के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। आप कहते थे कि साधुओं को चिंता से मुक्त होते हुए भी सनातन हितों के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। हे ज्ञान सिंधु, आप सदैव बताया करते थे कि ज्ञान बंदरी है और भक्ति बिलाई है। जिस प्रकार बिलाई अपने बच्चे को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी बिलाई खुद ही संभालती है और बच्चों को रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक उसी प्रकार भक्त की हिफाजत, पालन पोषण आदि सभी काम इष्ट की जिम्मेदारी होती है। इसके विपरीत बंदरी का बच्चा अपने पैरों के बल बंदरी के वक्ष स्थल से चिपका रहता है, उसकी रक्षा का भार स्वयं बच्चे पर ही रहता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। आपके पास परीक्षा काल में विद्यार्थियों की भीड़ ज्यादा हो जाया करती थी। हे पशुपते, हे प्रज्ञाघन, आपका व्यवहार बालकों में बालकों जैसा, विद्यार्थियों में से भाटी जैसा और विद्वानों में सदा महामंडित्यपूर्ण परंतु अत्यंत मृदु रहता। आप योगियों में महायोगी, गुरुओं में देसी प्रवर और ज्ञानियों में महाज्ञानी थे। बड़े बड़े विद्वान महामहोपाध्याय गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, श्री कृपात्री जी महाराज, ज्योतिर्मठ के जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज, निवृत्तमान शंकराचार्य, भानुपुरा पीठ श्री सत्यमित्रानंद जी और अखंडानंद सरस्वती जी आदि आदि न जाने कितने आपके ज्ञान रूप को प्रणाम करके धन्य भाग होते रहे, भाग्य होते रहे। बालक से बालक बने, युवक युवक के साथ, वृद्धों के संग वृद्ध हैं, सब रूपों में नाथ। हे महाराज आदिराज, आपके योग, ऐश्वर्य, प्रज्ञा तथा अनुग्रह की अनुभूति वृंदावन नगरी में एक ब्रह्मचारी ने जिस रूप में की, वह आपकी रहस्यमयी लीला, आपकी कृपा और सामर्थ्य का उद्घाटन करती है। आप सर्वशक्तिमान हैं। हे यदुनाथ, आपकी कृपा कटाक्ष से संत जीवन धन्य हो गया। आपके द्वारा उस ब्रह्मचारी को स्पर्श करते ही वह नाचने लगा, रोने लगा और कंपायमान होकर बैठ गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी कुंडलिनी शक्तिपात के कारण जागृत हो गई। अनेकों जन्म भोगने के पश्चात भी जो आनंद अलभ्य रहता है, वह चिरानंद आपने क्षण मात्र में उस योगी को दे दिया। तभी वह योगी न जाने कहाँ चला गया। हे प्रभु, आप न जाने किसको किस क्षण क्या प्रदान करते रहते हैं, यह जान पाना कठिन ही नहीं, पूरी तरह असंभव है। हे नाथ, आपकी विलक्षण देन और राष्ट्रीय धरोहर सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथ गागर में सागर है। हे ब्रजभूषण, आप अनंत काल से भक्तों की, सेवकों की, दुष्ट और पापियों की सबकी आर्त पुकार सुनते आ रहे हैं। हे नारायण, हम सब भी आपके ही आश्रम पर पड़े हुए हैं। आश्रम में एक दिन सुबह से ही अशांति पूर्वक गतिविधियां चल रही थी। सरस्वती मंदिर के कार्यालय का किसी चोर ने ताला तोड़कर कुछ वस्तुएं चोरी कर ली थी। मंदिर से भी जगदम्बा श्री पीताम्बरा देवी का स्वर्ण क्रीट आदि आभूषण भी चोरी हो गए थे। हे परंतप, आप निर्विकार और शांत भाव से अपने मूढ़े पर बैठे तमाशा देखते रहे। सेवक मोतीलाल मास्टर ने निवेदन किया, पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। इस पर प्रभु ने कुछ नाराजगी के स्वर में कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि चोरी हो गई? ईश्वर तो चराचर में व्याप्त है, साहूकार भी वही है और चोर भी वही है। मुझे इन वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए इन बातों में आने को मुझे बाध्य मत करो। संतों का स्वभाव नवनीत से भी अधिक कोमल होता है। सर्वज्ञ होने पर भी वे किसी को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए ऐसा कहते हुए उठकर बगिया में चले गए। भक्तों ने पुलिस बुलवा ली।
पुलिस ने तहकीकात की और रिपोर्ट लिखकर चली गई। पहले भी 2-3 बार चोरी हो चुकी थी। एक बार चोर पकड़ा गया तो आपकी कृपा से बच गया था। बाद में उसने चोरी करनी भी छोड़ दी। इससे पुलिस वाले भी परेशान थे कि बड़ी मुश्किल से एक चोर पकड़ा और उसे भी तुम्हारे स्वामी जी ने छुड़वा दिया था। हम लोग फिर चोर पकड़ेंगे तो वे उसी प्रकार फिर उसे छुड़वा देंगे। तीसरे दिन लोग निवेदन करने लगे कि हे रसनिधि, चोर अभी पकड़ा नहीं गया। अगर आप अपने श्रीमुख से एक बार भी कह दें कि पकड़ा जाएगा तो हम निश्चिंत हो जाएं। आपने नाराजगी के स्वर में कहा, माता अपने आभूषण किसी पुत्र को दे दे तो तुम लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? यहाँ तुम लोग भजन पूजन करने आते हो तो उसी से संबंध रखो। अपने लक्ष्य का ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अनेक दासों ने श्री प्रभु के मुखारविंद से एक कथा सुनी थी। श्रोतागण भी सुने। एक व्यापारी था। उसने ईसा का शिष्य बनना चाहा। ईसा ने कहा, धन संपत्ति बांट दो तब आना। व्यापारी ने उत्तर दिया, यह नहीं हो सकेगा। इस पर ईसा ने कहा, सुई के छेद में से चाहे ऊंट चला जाए लेकिन धनवान को ईश्वर के दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा। संत तो निरासक्त रहकर सब पर समान भाव से कृपा करते रहते हैं। समाधान ही प्रभु का स्वभाव है। इसलिए विद्वान उन्हें क्षमी भी कहते हैं। विश्राम के बाद श्री प्रभु ने अपने भक्तों से कहा, साधना मार्ग में कंचन, कामनी और प्रतिष्ठा की लालसा सबसे बड़े विघ्न हैं। साधकों को सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। इसी से विवेक और सदा विचार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जो साधक सिद्धियों के चक्कर में फंस जाता है उसका पतन हो जाता है। श्री प्रभु ने आगे कहा, उड़ई के एक वकील साहब एक महान परिश्रमी और निष्ठावान साधक थे, लेकिन सिद्धि और धन के लालच में उनका अधः पतन हो गया। अतः तुम लोगों को आश्रम में आने के बाद भगवत चिंतन ही करना चाहिए। विशेषकर गृहस्थ को प्रमाद, आलस्य और निंदा से बचना चाहिए। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सांसारिक बातें तो होती ही रहती हैं। पहले भी कुछ साधकों ने कहा था, हम तो महाराज जी के कारण स्थान पर आते हैं। जब यह चर्चा आपके कानों तक पहुंची तो श्री प्रभु ने बड़े सहज भाव से कहा, भाई हमने तो सब कुछ छोड़ा है। हमारा अपना कुछ भी नहीं। जिन्हें साधना से लगाव है, माई से प्रेम है, वही यहाँ आया करे। मुझे तो उनकी आवश्यकता नहीं है। अब हमको अपना काम है, कहकर श्री प्रभु अंदर चले गए। श्री सद्गुरु समर्थ की आज्ञा का उल्लंघन कर उड़ई वाले वकील साहब लोभ लालच में पड़ गए थे, इसलिए अधोगति को प्राप्त हुए। झांसी के एक कर्मकांडी व्यक्ति श्री दासी गुरु श्री शिव कुमार, जो लोभ लालच में तो नहीं फंसे किंतु सिद्धि प्राप्ति के अहंकार के कारण विपत्ति में फंस गए। क्रम से कथा सुने। वकील साहब की कथा सुनिए। हे सर्व साक्षी परात्पर गुरु, एक बार आपने कृपा करके बटुक भैरव की सिद्धि उड़ई वाले वकील साहब को बख्श दी। वकील साहब बहुत प्रसन्न हुए और उड़ई आकर रहने लगे। सिद्धि प्राप्त होने के कारण वकील साहब को कुछ अभिमान ने आ घेरा और घर पर रहकर पाखंड करने लगे। आने जाने वालों को सट्टे का नंबर वगैरह बताने लगे। हे भूप भावना, आपने करुणावश होकर वकील साहब को द्वितीय बुलाकर समझाया कि सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। श्री गुरुदेव ने कहा, संसार के पचड़े में मत फंसो और अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। परंतु जब अहंकार रूपी दुर्भाग्य आता है तो सद्बुद्धि का नाश हो जाता है। वकील साहब ने अपना कार्य जारी रखा। एक दिन जिस समय वकील साहब साधना में रत थे, आप वहां प्रकट हो गए और फूंक मारकर अखंड दीपक बुझा दिया तथा वकील साहब से कहा, तुम इस पाखंड को बंद कर दो, अन्यथा कुल का नाश हो जाएगा। संत महात्मा को मार्ग में जाने वालों को सन्मार्ग दिखाते हैं। इतना होने पर भी वकील साहब को समझ नहीं आई और एक दिन उनकी शक्ति सिद्धि चली गई। तो पछतावा करते और रोते रोते श्री प्रभु के चरणों में जा पहुंचे। हे प्रभु, आपने कहा गई हुई शक्ति वापस नहीं आती। हे प्रभु, आपने कहा
गई हुई शक्ति वापस नहीं आती है। शक्ति के दुरुपयोग के कारण वकील साहब को 3 भूतों जिन्नात ने बहुत परेशान किया। घर की सब संपत्ति नष्ट हो गई और अति दीन अवस्था में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है उसका विनाश होता है। गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झांसी के श्री दासी गुरु बचपन से ही सरल हृदय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे और युवावस्था में ही द्वितीय श्री प्रभु की शरण में आ गए। श्री दासी जी ने अपनी सेवा और साधना से देवाधिदेव श्री स्वामी जी महाराज को प्रसन्न कर लिया। श्री प्रभु ने इनको भी भगवान बटुक भैरव की सिद्धि बख्श दी। दासी जी को आश्रम में रहते हुए और प्रभु की सेवा करते वर्षों व्यतीत हो गए। एक दिन श्री प्रभु ने पूछा, तुमको इतना समय यहाँ रहते हुए हो गया, क्या अपने परिवार की तुम्हें याद आती है? दासी गुरु ने सच्चे हृदय से उत्तर दिया, हे समर्थ, मैं माता का इकलौता पुत्र हूँ, इसलिए माता की याद आती है। श्री प्रभु ने उनको समझाते हुए कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुमने भगवान बटुक भैरव की कृपा भी प्राप्त की है, लेकिन तुम्हारा हृदय इतने वर्षों के बाद भी मोह माया में अटका हुआ है। तुम घर जाओ और भगवती स्वरूप अपनी माता की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करो, उसी से तुम्हें शांति मिलेगी। दासी गुरु झांसी लौट आए। एक बार दासी गुरु एक विवाह में शामिल होने के लिए बारात में एक गांव में गए। विवाह वाले दिन घनघोर घटा छा गई और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। विवाह कार्यक्रम एकदम फीका हो गया। साधक के रूप में इनकी ख्याति हो गई थी, अतः लोगों ने इनको भड़काया कि आपने बड़ी साधनाएं की हैं, हम लोग विपत्ति में आ गए हैं, हम तो आपको तब मानेंगे जब यह बारिश रुक जाए। श्री दासी गुरु उनके बहकाव में आ गए और कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। यह कहकर हाथ में जल लेकर संकल्प करके जल आसमान की ओर फेंक दिया। उसी क्षण चमत्कार हुआ, घनघोर घटा छाई रही, बिजलियां कड़कती रही, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। विवाह निर्विघ्न संपन्न हो गया। दासी गुरु की बड़ी बड़ी तारीफें होने लगी और ये अपने अहंकार में भूल गए कि काम हो चुका, अतः अपना प्रयोग वापस ले लें। ये झांसी लौट आए। 2 दिन बाद इनके सर में भयानक पीड़ा हुई। जब भी आंख बंद करते तो एक छोटा बच्चा इनके सर पर आकर चपत मारता। चपत मारने वाली बात इन्होंने किसी को नहीं बताई। बड़े बड़े डॉक्टरों को महानगरों में दिखाया, एक्सरे लिए। डॉक्टर ने कहा कि सर में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है। इस प्रकार 2 वर्ष तक इनका सोना खाना पीना कठिन हो गया और बड़ी दुर्दशा में रहे। इनकी माता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक दिन इनकी माता ने कहा, तुम दतिया क्यों नहीं जाते? पहले मैं मना करती थी तो नहीं मानते थे, अब विपत्ति में फंस गए, वहीं श्री महाराज की शरण में जाओ। इनको अपनी भूल का एहसास हुआ और ये सीधे दतिया आकर श्री प्रभु के चरणों में गिर गए और सारी आप बीती सुना दी। हे करुणा निधान, आपको दासी गुरु की दुर्दशा पर बड़ी दया आई और एक मंत्र का जप करने के लिए इन्हें बताया। उस मंत्र के जपने से 3 दिन में ही ये पूर्ण रूप से विपत्ति से छुटकारा पा गए। श्री प्रभु ने फरमाया, विषयी पुरुषों के कहने के अनुसार सिद्धियों का प्रयोग करने से क्षति उठानी पड़ती है। अहंकार का बीज रहने से इनसे अनर्थ होकर योगी का पतन भी हो सकता है। तुम्हारी भावनाएं अहंकार युक्त होते हुए भी खराब नहीं थी, इसलिए थोड़ी क्षति उठाकर ही बच गए। श्री महाराज, हम सब आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं कि अपने भक्तों को सुबुद्धि और शक्ति दें, जिससे हम आपके वचनों का सत्य रूप से पालन कर सकें, क्योंकि आपके वचन ही मंत्र है, आपकी मूर्ति ही ध्येय है और आपकी कृपा ही मोक्ष है। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी कथासार के इस अध्याय का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भूत प्रेत व्याधियों पारिवारिक क्लेशों की शांति होती है और दिव्य आत्माओं के प्रत्यक्ष दर्शनों की योग्यता प्राप्त होती है। श्री स्वामी जी महाराज के नाम का स्मरण ही सर्व सुखमय है। श्री पीताम्बरा माता को सब कुछ अर्पण करें। यह बात मैं पीताम्बरा माई को अर्पण करता हूँ। इति 10वां अध्याय समाप्त। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री शिव शंभू की जय।